हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रल्टो एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम मैन्युअल फर्टिलाइजर्स एंड सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। क्या है खाद उर्वरक और मृदा उर्वरता प्रबंधन। दोस्तों, ये पेपर जो है ये सेमेस्टर सेकंड का है और पेपर कोड है 16113 और 2025 का ओल्ड पेपर है। दोस्तों, इसका सोल्यूशन आपके लिए मैं इस वीडियो में दूंगा और एक वीडियो जो है 2022 के ओल्ड पेपर की वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं आपके लिए और ये दूसरी वीडियो है। ये 2025 के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे जो ओल्ड पेपर होते हैं उन्हीं से आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन आंसर बैक आते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या कार्बन? तो राइट आंसर होगा पहले का दोस्तों, वो होगा कार्बन। क्यों दोस्तों? क्या है कि कार्बन पौधों के शुष्क भार का लगभग 45% हिस्सा बनाता है, जो किसी अन्य तत्व से क्या है अधिक है। तो इसलिए क्या है राइट आंसर पहले का कार्बन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम किसका आवश्यक घटक है? डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल या एटीपी? तो राइट आंसर होगा 2 का, वो होगा आपका सी। किसका घटक है? क्लोरोफिल का। दोस्तों, वीडियो तो शुरू कर ही चुका हूं मैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक पेपर की 2 से 3 वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ और उनमें से 50% 60% प्लस क्वेश्चन आंसर बैक आते हैं और उससे आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या जिंक? तो राइट आंसर होगा 3 का, वो होगा आपका डी। क्या है? जिंक। जिंक क्या है? द्वितीय पोषक तत्व नहीं है। दोस्तों, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये तीनों द्वितीयक पोषक तत्व है। ये तीनों द्वितीय पोषक तत्व हैं और जबकि जिंक क्या है? जिंक ये द्वितीय पोषक तत्व नहीं है। ये कैसा है? सूक्ष्म है। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी याद रखना है आपके लिए कि सूक्ष्म क्या होता है, तो जिंक है और द्वितीय कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इस तरीके से आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल्सन विधि का उपयोग मृदा में किस पोषक तत्व के निर्धारण में किया जाता है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर या कैल्शियम? राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? पी से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उपजाऊ मृदा में कार्बनिक कार्बन की सामान्यता सीमा क्या होती है? 0.5% से कम या 0.5 से 0.75% या 1.5 से 2.5% या 2.5 से ज़्यादा? तो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 0.5 से 0.75%। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं? यौगिक रूप में, तात्विक रूप में या आयनिक रूप में या उर्वरक रूप में? तो राइट आंसर होगा छठे का दोस्तों, वो क्या होगा? सी। क्या होगा? आयनिक रूप में। दोस्तों, पौधे क्या है? भोजन को आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। इन क्वेश्चनों को और आंसरों को आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड लगेगा आपके लिए, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलू किस पोषक तत्व के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम? तो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? पोटेशियम। दोस्तों, आलू पोटेशियम की कमी के कारण बहुत संवेदनशील होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंपोस्ट बनाने की इंद्रो विधि किसने दी थी? CN आचार्य, एल्बर्ट हॉवर्ड, सोरेंस या YL नैने? तो राइट आंसर होगा 8 का दोस्तों, वो होगा आपका बी। क्या होगा? एल्बर्ट हॉवर्ड। दोस्तों, एल्बर्ट हॉवर्ड और बाइड बाइडी बार्ड एक और थे इनके साथ में, उन्होंने 1924 से 1931 के दौरान इंदौर में इस विधि को विकसित किया था। कौन सी? कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि। इसमें इंदौर में इस विधि को विकसित किया था। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं 2022 का जो सॉल्यूशन है ओल्ड पेपर का वो पहले ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं कल, और आज आपके लिए ये 2025 का ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन जाता है और हम सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं जो हमारे लिए अपलोड की गई है। तो दोस्तों,
ये काम आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल में घुलनशील फास्फोटिक उर्वरक है सिंगल सुपर फॉस्फेट, बेसिक सिलेक्ट, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट। तो राइट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट। दोस्तों इसको दर्शाते हैं SSP से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पौधों का 92 से 95 भाग किन पोषक तत्वों से मिलकर बनता है? NPK, NPS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर होगा डी का, सॉरी 10 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन। तो क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारी खाद है? अस्थि चूर्ण, मछली खाद, गोबर की खाद या खुरका चूर्ण। तो राइट आंसर होगा 11 का, वो होगा सी। क्या होगा? सी, गोबर की खाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, डाइफिनाइल अमीन सूचक किसके निर्धारण में प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक कार्बन या कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा 12 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? कार्बनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा बायोरेट यौगिक का सूत्र है? तो राइट आंसर होगा 13 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? बी, NH2CONH2। ये क्या है? सूत्र है दोस्तों बायोरेट का। इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? NO3, NH+4, N2O या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? Fe, आयरन, Zn, जिंक, Bo, बोरॉन। तो क्या होगा? राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 17, फूल गोभी में वी पटेल किसकी कमी के कारण होता है? मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, जिंक या बोरोन। तो राइट आंसर होगा 17 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? व्हाइट बर्ड, ब्राउन स्पॉट, वीव टेल या क्लोरोसिस। तो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? व्हाइट बर्ड। दोस्तों व्हाइट बर्ड मक्का में है, एक ये मक्का में ज़्यादा होता है जिंक की कमी से। ये प्रमुख लक्षण है मक्का में होने वाला जो जिंक की कमी से होता है। कौन सा? व्हाइट बर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 18%, 20%, 24% या 26%। तो राइट आंसर होगा 19 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? 24% सल्फर। कितनी सल्फर की पूछ रहे हैं तो कितनी होगी? 24%। और दोस्तों नाइट्रोजन कितनी होती है? 21%। तो सल्फर राइट आंसर इसका होगा सी, 24%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनानी यूरिया में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 2%, 4%, 6% या 8%। तो राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 4%। क्वेश्चन नंबर अगला है, फास्फोरस की कमी से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पीली पत्तियां, बैंगनी पत्तियां, जली हुई किनारियां या मोटी जड़ें। तो राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? बैंगनी पत्तियां। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में। तो राइट आंसर होगा 22 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? 2015 में। दोस्तों इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरत के राजस्थान में की गई थी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 19 फरवरी 2015 को, इसमें सूरत के राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किस गहराई से मृदा नमूना लेना उपयुक्त होता है? 5 सेंटीमीटर, 0 से 10 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पोषक तत्व आयन का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार किस प्रक्रिया से होता है? विसरण, मूल अवरोधन, सहती प्रवाह या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 24 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों विधियों से ही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन मृदा उर्वरता को बढ़ाने वाला कारक नहीं है? मृदा में नमी, मृदा अपरदन, जैविक उर्वरक या हरी खाद। तो राइट आंसर होगा 25 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर अगला है,
NUE का पूरा नाम है पोषक उपयोग दक्षता, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, पोषक यूरिया दक्षता या पोषण अवशोषण दक्षता। तो राइट आंसर होगा 26 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, फसलों में फास्फोरस देने की सबसे उपयुक्त विधि है छिड़काव, टॉप ड्रेसिंग, आधा स्तरीय उपयोग, पत्तियों पर छिड़काव। तो राइट आंसर होगा 27 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा, आधा स्तरीय उपयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लीफ कलर चार्ट का उपयोग किस पोषक तत्व की कमी की निगरानी के लिए किया जाता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या जिंक। तो राइट आंसर होगा 28 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने मापदंडों की जानकारी देता है, 5, 8, 10 या 12। तो राइट आंसर होगा 29 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, 12, कितने, 12 मापदंडों की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक कार्बनिक उर्वरक है, CNA, DAP, यूरिया या SSP। तो राइट आंसर होगा 30 का, वो होगा आपका सी, क्या है, यूरिया। यूरिया क्या है, एक कार्बनिक उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, H2PO4 या HPO4 या PO4। तो राइट आंसर यहाँ उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, उपरोक्त सभी तीनों क्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक है KCl, K2SO4, KH2PO4 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, के से पोटेशियम, Cl से क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, निम्न में से कौन सा पौधों में अगतिशील पोषक तत्व है, कैल्शियम, बोरान, ए और बी दोनों या फास्फोरस। तो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा, ए और बी दोनों, बोरान और कैल्शियम दोनों क्या है, पौधों के लिए बहुत जरूरी तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है खनिजीकरण, स्थिरीकरण, डिनाइट्रीकरण या वाष्पीकरण। तो राइट आंसर होगा 34 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, खनिजीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव है, क्लोरोफिल का, प्रोटीन का, एंजाइम का या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, उपरोक्त सभी, ये तीनों का स्रोत है, अवयव है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या DAP। तो राइट आंसर होगा 36 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर अगला है, उर्वरक जिसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है कहलाता है मिश्रित उर्वरक, सरल उर्वरक, संकुल उर्वरक या पूर्व उर्वरक। तो राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, सरल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन IANM का अवयव है, रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक, गोबर की खाद या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 38 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, उपरोक्त सभी। INM का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्या होता है INM का, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोषक तत्व सूचकांक का उपयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है, मृदा उत्पादकता मानचित्र, मृदा उर्वरता मानचित्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 39 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, मृदा उर्वरता मानचित्र, सोइल फर्टिलिटी मैप। क्वेश्चन नंबर अगला है, कार्बनिक पदार्थ में लगभग डैश प्रतिशत कार्बनिक कार्बन होता है, 5, 20 या 58 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा, 58%। क्वेश्चन नंबर अगला है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, एजोबैक्टर, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 41 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा, एजोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला है, राइजोबियम फिजियोलॉजी किसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है, मसूर, सोयाबीन, मटर या फली। तो राइट आंसर होगा 42 का, वो होगा आपका डी, क्या है, फली में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्राउन मैन्यूरिंग पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन का एक नया तरीका है जिसका उपयोग अधिकतर किया जाता है, मक्का में, गन्ना में, गेहूं में या धान में। तो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा, धान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत ब्यूराइट होना चाहिए, 1%, 1.5%, 2.0% या 2.5%। तो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा, 1.5%। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है,
NO3, NH+4, K+ या Ca++। तो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? NO3। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा की विनिर्देश परिस्थितियों में फसल पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? मृदा गुण, मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य। तो राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? मृदा उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? मृदा परीक्षण, पादप विश्लेषण, पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 47 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, धान की फसल में नाइट्रोज उपयोग दक्षता क्या होती है? 20 से 30%, 45 से 60%, 28 से 34%, 42 से 50%। तो राइट आंसर होगा 48 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? 28 से 34%। दोस्तों 30 से 40 के लगभग तो होता है, 35 के लगभग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा इसके हिसाब से, 28 से 34%। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा उर्वरक सबसे कम आर्द्रता ग्राही है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, DAP या अमोनियम सल्फेट। तो राइट आंसर होगा 49 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? DAP। क्वेश्चन नंबर अगला है, रॉक फॉस्फेट को सीधे मृदा में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 50 का, वो होगा आपका ए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक पर वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों क्या होता है, सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाता है और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूंगफली में फास्फोरस के अनुप्रयोग के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये भी डैश भी प्रदान करता है? सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा 51 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? ए और बी दोनों, कैल्शियम और सल्फर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिकतर पौध पोषक तत्व मृदा में डैश क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं? निक्षालन, अंतःसरण, रिसाव या जल संचय। तो राइट आंसर होगा 52 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? निक्षालन, लीचिंग। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है? 6.5, 7.3, 7.6 या 8.3। राइट आंसर होगा 53 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 7.3। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है? अलसी की खली, मूंगफली की खली, अरंडी की खली या कुसुम की खली। तो राइट आंसर होगा 54 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? अरंडी की खली। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अधिकांश उच्च पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है? 17, 8, 16 या 20। तो राइट आंसर होगा 55 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? 17। दोस्तों क्या होते हैं? 8 सूक्ष्म होते हैं, 3 मुख्य होते हैं। इसी तरीके से आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल उर्वरक है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर होगा 56 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? अमोनियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर अगला है, DAP में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है? 12-32, 18-46, 17-37 या 22-48। तो राइट आंसर होगा 57 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 18-46। क्वेश्चन नंबर अगला है, 50 किलोग्राम K2O प्रति हेक्टेयर की आपूर्ति के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी? 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 73 किलोग्राम या 83 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा 58 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 83 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन नाइट्रेट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? नाइट्रोसोमोनास, सीडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या बेसिलिस। तो राइट आंसर होगा 59 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोषक तत्वों की क्रांति अवस्था पद्धति ज़्यादा उपयुक्त होती है? द्वितीय पोषक तत्व में, प्राथमिक पोषक तत्व में या सूक्ष्म पोषक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 60 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व में। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? लखनऊ, फरीदाबाद, नई दिल्ली या करनाल। तो राइट आंसर होगा 61 का, वो होगा आपका बी।
कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एनसर्व, निम्नलिखित यूरिया, एएम या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा 62 का, होगा आपका डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पादप पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी किसने दी थी? आर्नोल्ड और स्टाउट ने, लिविंग ने, निकोलस ने, पीटरसन ने? तो राइट आंसर होगा 63 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? आर्नोल्ड और स्टाउट ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित रहती है? नाइट्रेट रूप में, अमोनिकल रूप में, एमाइड रूप में या ए और बी दोनों? तो राइट आंसर होगा 64 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? एमाइड रूप में। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा एक अति सूक्ष्म पोषक तत्व है? बोरॉन, जिंक, आयरन या मोलिब्डेनम? तो राइट आंसर होगा 65 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? मोलिब्डेनम। दोस्तों ये जो है सॉल्यूशन, ये 2025 के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन है। 2022 का ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन मैं कल ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अंदर जाकर उस भी सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सल्फर की कमी के लक्षण पौधों में सबसे पहले दिखाई देते हैं? निचली पत्तियां, मध्य पत्तियां, ऊपरी पत्तियां या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा 66 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देती हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में उर्वरक को किस वर्ष आवश्यक वस्तु घोषित किया गया? 1954, 1957 में, 1985 में, 1999? तो राइट आंसर होगा 67 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 1957 में। दोस्तों उर्वरक को 1957 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक रूप में घोषित किया। 1957 में क्या किया? आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, और 1955 में आवश्यक रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाने में उपयोगी है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या पोटेशियम? तो राइट आंसर होगा 68 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस उर्वरक में सल्फर पाया जाता है? डीएपी, एसएसपी, एमओपी, सीएएन? तो राइट आंसर होगा 69 का, वो होगा आपका बी। क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 69 का बी, एसएसपी। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 12% सल्फर होता है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोचॉक किस उर्वरक कहते हैं? डीएपी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? तो राइट आंसर होगा 70 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरिया की समतुल्य अम्लता है 110, 80, 77 या 93? तो राइट आंसर होगा 71 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 80। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधों में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? ईग्रिस, बारिंगटन, स्प्रेंगल, अर्नोट और स्टाउट? तो राइट आंसर होगा 72 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? ईग्रिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 20.5, 25 या 33 या 46? तो राइट आंसर होगा 73 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? 33% होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, P2O5 से P की गणना के लिए एक रूपांतरण कारक है? तो राइट आंसर होगा 74 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? P2O5 इंटू 0.44। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, गोबर की खाद में N, P2O5 और K2O की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो राइट आंसर होगा 75 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? 0.5 अनुपात 0.3 अनुपात 0.5। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।